हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम मंडे के दिन कैसे काम कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो वीकली एनालिसिस के अगर हम देखेंगे तो ये लगातार 4 कैंडल हैं, एक रेंज के अंदर ही बना रहा है। इससे पहले एक रेड कैंडल बनी थी बड़ी, उसके बाद में 4 कैंडल लगातार, मतलब एक महीने से मार्केट एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ, लगभग 400, मतलब 400 पॉइंट की रेंज, 400 की भी ज़्यादा है वैसे। देखेंगे हम क्लोजिंग और ओपनिंग देखेंगे सभी कैंडल की, तो लगभग 200 पॉइंट की रेंज के अंदर ही सभी कैंडलों की क्लोजिंग, चारों कैंडलों की, और ओपनिंग भी इसी के अंदर ही है। तो कुछ वीक है, वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकी हुई है। अगर टाइम फ्रेम में देखें, थोड़े टाइम फ्रेम में, तो बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पे रुकी हुई हैं। अब हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे मार्केट को, तो ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना सकता है ऐसे। अगर ये ऐसे कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो जैसे इसको ब्रेक करेगा तो कम से कम हमें यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। इसी वीक के अंदर एक यहाँ पे बड़ी कैंडल भी आ सकती है, जो लगभग 250 पॉइंट तक की एक कैंडल बन सकती है, वो मतलब एक दिन में भी इतना आ सकती है। तो हमें ट्रेड का प्लान कैसे करना चाहिए वीकली के हिसाब से। तो वीकली के अंदर अगर ये जो सभी कैंडलों का लो है इसको ब्रेक करता है, जो लगभग हमारा 480 या 90 के आसपास रहेगा, तो 490 को अगर नीचे साइड क्रॉस करता है तो उसके बाद में इसको 540 से ऊपर नहीं निकलना चाहिए। तो जैसे ही 490 को नीचे की साइड ब्रेक करता, तब यहाँ पे एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग 250 तक के रहेंगे। मतलब ये जितने हमारे टारगेट रहेंगे, ऐसा हमारा लगभग 440 तक का हमारा एक ऐसा रहेगा। तो इसके अंदर हम ओटीएम को जब भी बाई करते हैं या फिर रिस्क लेके अगर फिर एटीएम को बाई करते हैं, तो हमारा रिस्क ये रहेगा, जैसे ऊपर की साइड 540 को ब्रेक करेगा तो हम इस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। अगर वापस एंट्री देता है तो हम एक एंट्री वापस ट्राई कर लेंगे, न कि एक पोजीशन को ऐसे भी नहीं करेंगे कि यहाँ पे ले लिया, नीचे की साइड ब्रेक करते हैं और उसको एग्जिट नहीं करेंगे, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। और जैसे अप साइड में निकलेगा, ऐसे हिट हो गए तो हम एग्जिट हो जाएंगे वहाँ से, और नीचे आता है तो हम री एंट्री ले लेंगे, और हमारे टारगेट लगभग यहाँ तक के रहेंगे। ये अगर एक हमारे टारगेट मिलेंगे तो हमारा ऐसा लगभग 50 पॉइंट का रहेगा, टारगेट हमारा लगभग 250 पॉइंट तक का रहेगा। तो मतलब हमारी ये लगभग 1:5 की कॉल रहेगी, जो वीकली एनालिसिस के हिसाब से सबसे बेस्ट कॉल हमारी यही है। इसके अलावा अगर अप साइड में इसको क्रॉस करेगा तो कोई अच्छी कॉल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये यहाँ से निकलेगा तो लगभग 200-250 पॉइंट तो पहले से ही जा चुका होगा, तो ये एक अच्छी कॉल नहीं है यहाँ से अप साइड में निकलने के लिए। लेकिन नीचे की साइड हमारी एक अच्छी कॉल बन रही है, तो हम पोजिशनल के हिसाब से अगर ट्रेड करते हैं तो सबसे बेस्ट हमारी यही ट्रेड रहेगी। इसके अलावा कोई भी वीकली के हिसाब से हमारी कोई ट्रेड नहीं है। अब हम देखते हैं डेली के हिसाब से हमें कौन सी ट्रेड करनी चाहिए मंडे के दिन। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे डेली के हिसाब से, तो मार्केट एक इनसाइड कैंडल भी बना रहा है यहाँ पे। तो इनसाइड कैंडल के हिसाब से भी हम ट्रेड कर सकते हैं कि नीचे की साइड इसको लो को ब्रेक करेगा तो हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये लो अगर हम देखेंगे, ये लो भी हमारा लगभग 490 के आसपास का ही एक लो है। तो जैसे 490 को ब्रेक करेगा तो इसके अंदर हम 490 को ब्रेक करने के बाद में ये नहीं, हम इसके अंदर भी 540 का ऐसा रखेंगे, इसके अंदर हमारा ऐसा छोटा रहेगा, क्योंकि डे के हिसाब से अगर हम ट्रेड करेंगे इंट्राडे में तो उसका ऐसा हमेशा में छोटा ही रखना, क्योंकि बड़ा ऐसा लेके कोई अच्छा रिस्क रिवार्ड हमारा बैठेगा नहीं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये जो हमारी वीक है इनको ब्रेक करेगा, जो 500, ये वीक हमारी लगभग 510 की, तो 510 से जैसे ही नीचे की साइड निकलेगा हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, जिसका एस एल हमारा लगभग 540 का रहेगा, 30 पॉइंट का एस एल रहेगा। और इसका टारगेट हमारा नहीं कि नीचे तक का इतना बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, इसका टारगेट हमारा लगभग 400 के लगभग तक रहेगा, हम 400 के ऊपर बुक कर सकते हैं। या फिर इसी पोजीशन को अगर हमें फिर पोजिशनल में लेके जाना है तो फिर हम लेके जा सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ तक आ गया, फिर हम एस एल को जो भी स्विंग बनाएगा उसके ऊपर ट्रेल करके भी हम इसको आगे तक लेके जा सकते हैं, अगर ये हमारी प्रॉफिट में पोजीशन आ जाए तब। अब देखते हैं अप साइड के हिसाब से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ये अप साइड में निकलना स्टार्ट होगा तो ये जो एक ट्रेड लाइन आ रही है ऐसे, ये कोई अच्छी ट्रेड लाइन तो नहीं है वैसे कि मतलब ये बहुत ही अच्छी ट्रेड लाइन बन रही हो, लेकिन ये मतलब एक दिन के अंदर जो भी ट्रेड लाइन बनती है वो कोई ज़्यादा वेस्ट ट्रेड लाइन नहीं बनती है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखेंगे तो साइड में ये जो स्विंग है, लास्ट स्विंग, इसको ब्रेक करने के बाद इस ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करे और उसके बाद में इसको भी ब्रेक करेगा, उसके बाद में हमारी ट्रेड बनेगी। तो ये लगभग 570 का लेवल, 570 को ब्रेक करता है तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन को यहाँ पे बाई करेंगे, जिसका एसएल हम आज की क्लोजिंग का रखेंगे। और टारगेट हमारे लगभग ऊपर की साइड 640 तक के रहेंगे, 640 से ऊपर के हमारे कोई भी टारगेट नहीं रहेंगे, 640 तक हमारा ये एक टारगेट रहेगा। अब गैप अप की स्थिति में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी तो हमारे लिए कोई विशेष काम का नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये अगर देखेंगे तो इससे ऊपर की जिसने भी कॉल को शॉर्ट कर रखा है
वो भी इसको जीरो करने की कोशिश करेगा इसकी वीक के अंदर, और इससे नीचे जिसने पुट को शॉर्ट कर रखा है वो भी इसको जीरो करने की कोशिश करेगा। तो गैप अप की स्थिति में हमारे लिए कोई बेस्ट ट्रेड नहीं रहेगी मंडे के दिन। फिर हमें 10 बजे तक अवॉइड करके ही कोई ट्रेड का प्लान करना है कि जिस भी साइड नेगेटिव या पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा उसी हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो गैप डाउन की स्थिति में सबसे बेस्ट हमारे लिए रहेगा कि गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन की ट्राई करनी है। कॉल की तो हमें गैप डाउन की स्थिति में देखना ही नहीं है, कॉल को तो बिल्कुल ही हमें अवॉइड करना है और सिर्फ पुट की पोजीशन को ही हमें ट्रेड के लिए देखना है। तो ऐसा हम लगभग 30 पॉइंट का रखेंगे। ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे ओपन होगा मतलब 440 के आसपास गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पे हम ओपन होते एक पुट की पोजीशन को बाई कर लिया जिसका एसएल हम 540 का रखेंगे, क्योंकि ये एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। 100 पॉइंट का कोई एसएल नहीं होता इतना बड़े बड़े एसएल। तो हमें एसएल को प्लान करने के लिए कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन का वेट करना है गैप डाउन की स्थिति में, या फिर अप साइड चलना स्टार्ट होता है और हमें फिर 490-80 के आसपास मिलता है तो फिर हमें यहाँ पे ट्रेड लेंगे और 540 का एसएल रख सकते हैं, या फिर अप साइड में और भी ज़्यादा मिलता है तो हम 510 पे भी हम ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।